राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम ब्रज के बहुत अद्भुत अद्भुत महात्माओं, संतों और रसिक जनों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। उन्हीं में से आज हम एक बहुत ही अद्भुत परम वैरागी महापुरुष श्री पाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। आज उनके चरित्र का भाग 1 है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी, इनको माना जाता है श्री तुंग विद्या जी का अवतार, जो कि अष्ट सखियों में से श्री जी की एक सखी हैं जिनका नाम तुंग विद्या है। जैसे कि श्री ललिता जी श्री हरिदास महापुरुष के रूप में आई थी और हरिराम व्यास जी के स्वरूप में विशाखा सखी आई थी, उसी प्रकार तुंग विद्या सखी के रूप में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इनका जो चरित्र है बड़ा अद्भुत चरित्र है। कैसे एक भ्रम में लीन संत महापुरुष को ऐसे प्रेमी रसिक संत में बदल जाना, ये बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। इसे सबको श्रवण करना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी, इनके जो पूर्वज जन थे ये आंध्र प्रदेश से थे, परंतु इनके जो पूर्वज जन थे इनको श्रीरंगम स्थान बहुत प्रिय लगा, तो वे श्रीरंगम स्थान के पास ही कावेरी नदी के तट पर रहने लग गए। फिर वहाँ पे श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। ये सबसे छोटे थे। इनके 2 बड़े भ्राता का नाम वेंकट भट्ट जी और दूसरे भ्राता का नाम त्रिमल भट्ट जी था। तो अल्प आयु में ही इनको वैराग्य उठा, और वैराग्य उठा तो वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये काशी चले गए। और काशी गए, वहाँ पर ये ब्रह्म की उपासना करने लग गए और उसी ब्रह्म उपासना में लीन रहने लग गए। वहाँ पर उनके बड़े अनेक शिष्य थे। कहा जाता है कि 10,000 से ज़्यादा शिष्य थे। तो वहीं पे सभी शिष्यों के साथ और ब्रह्म उपासना करते थे। यहाँ पर एक बात उन्होंने सुनी। हम सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र में श्रवण किया था कि वे जब दक्षिण यात्रा करने आए थे, सबको नाम प्रदान करने के लिए आए थे, तो वो श्री रंगनाथ आए थे, श्रीरंगम पधारे थे। वहाँ पर वेंकट भट्ट जी, जो कि श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी के बड़े भ्राता थे, उनके यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए थे। और जब वेंकट भट्ट जी ने चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन किया था, तो उसी वक्त उनको उसमें रंगम भगवान की छवि की झांकी आई थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने घर में उनको बुलाया था। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी के उनके दर्शन किए थे उन्होंने, तो वे बड़े खुश हुए थे। उन्हीं के जो पुत्र थे गोपाल भट्ट जी, वो उनसे बहुत बहुत प्रेरित हुए और अब उनका मन वैराग यानी कि वृंदावन को जाने उनका मन हो गया था गोपाल भट्ट जी का। और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ छोड़कर श्री गोपाल भट्ट जी भी वृंदावन को चले गए थे। चैतन्य महाप्रभु जी के कहने पर कहा था ना। तो ये बात जब श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी को पता चली तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा कि एक ऐसा महात्मा, जो उनको बड़ा हीन भावना थी चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति, कि एक ऐसा महात्मा जो दिन भर रोता ही रहता है, सिर्फ रोता ही है और नाच नाच के बोलता रहता है, उनका ऐसा भावना थी। उनको ऐसा लगा और फिर उनके मन में आया कि इन्होंने मेरे ही बड़े भ्राता के पुत्र को अपने वश में कर लिया और उसे भी अपने जैसा बना लिया, उसे भी रोता रहता है वो भी। ऐसा उनके मन में आदि आदि खराब भाव आए। तब उन्होंने सोचा कि एक बार इनसे मैं मिलूं। इनसे जब मैं मिलूंगा तो मैं इनको बताऊंगा कि ये सब कोई भक्ति नहीं है, ये सब बस दिखावा है। असली सन्यासी कौन, जो एक नियमित रूप से रहे। आदि उनके मन में विचार थे। वो सोचे एक बार इनसे मैं मिलता हूँ। फिर अब ये प्रसंग उन्होंने सुना ही था।
एक प्रसंग और सुना था महाप्रभु जी के बारे में इन्होंने, कि जब महाप्रभु जी नीलाचल गए थे, नीलाचल में जब ये सारभवन भट्टाचार्य जी से मिले थे, तो सारभवन भट्टाचार्य जी से जब ये मिले तो उस वक्त प्रबोधानंद सरस्वती जैसे ही इनका भी, सारभवन भट्टाचार्य जी का भी विचार था कि एक सन्यासी ऐसा थोड़ी तो होता है जो रोता गाता रहता है, वो तो एक भ्रम में लीन होता है। तो महाप्रभु जी ने सारभवन भट्टाचार्य जी पर भी कृपा करके उन्हें ये प्रेम मार्ग में लगा दिया था। ये बात सुनकर भी श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को बड़ा बुरा लगा कि ये कैसे महात्मा है, ये बस ढोंगी हैं। उनके मन में बहुत महाप्रभु जी के प्रति हीन हीन भावना आने लग गए थे। ये तो बस श्यामा श्याम की लीला ही चल रही थी। तो ऐसे ही कोई भी शिष्य उनके सामने आता और उनके सामने चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगता कि वे इतने महापुरुष हैं, तो वैसे ही महाप्रभु जी का नाम सुनते ही श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी चिढ़ जाते और कहने लगते, तुम लोगों का दिमाग फिर गया है, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसा कोई महात्मा हो सकता है जो नाचता हो, गाता हो, अच्छे अच्छे पदार्थ पाता हो? ऐसा कोई महात्मा नहीं होता, ये बस ढोंग वेश है, बस कहने के नाम पे संन्यास धारण कर लिया है और कुछ नहीं है। और आधी आधी हीन भावना रखते थे। वे जो शिष्य आते उनके सामने वो कहते, अरे राम राम राम, हमसे तो बड़ा अपराध हो जा रहा है, हम भक्त के सुन ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, और सब भक्तजन वहाँ से चले जाते, जो उनके शिष्य होते वो सब चले जाते। तब उनके मन में ये बात चुभने लग गई कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, महाप्रभु जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, और इनको जब मैं गंगा के तट पे बैठकर अपने भक्ति, वेदांत, वैराग्यों को समझाऊंगा तो थोड़ी इनकी जो बुद्धि है वो चलेगी। ऐसा वे महाप्रभु जी को सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा महाप्रभु जी के साथ। एक बार क्या हुआ, श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी ने एक श्लोक लिखकर महाप्रभु जी को नीलाचल धाम में भिजवाया। तब उस श्लोक को जब चैतन्य महाप्रभु जी ने पढ़ा तो उसका अर्थ यह था कि इस मन को विश्राम केवल काशी धाम में मिलेगा, जहाँ पर गंगा विराजमान है। और जब यहाँ पे कोई आएगा और यहाँ पे प्राण त्यागेगा, तब भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करेंगे, एक तारक मंत्र प्रदान कर कर। ऐसा ऐसा उसमें उस श्लोक का अर्थ था। महाप्रभु जी ने सुना और बोला गया कि आप जब काशी आएंगे तभी आपके मन को विश्राम मिलेगा, ऐसे यहाँ पे रहने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। तब महाप्रभु जी ने सोचा कि एक बार उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि काशी भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि काशी में गंगा विराजमान है, और गंगा विराजमान है तो गंगा जी जो हैं वो श्री कृष्ण की चरणामृत हैं। उस चरणामृत को भगवान शिव अपने जटा में धारण रखते हैं, और जब कोई व्यक्ति वहाँ पे अपने प्राण त्यागता है तो वो प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव उसके कान में जो तारक मंत्र देते हैं वो हरि का नाम ही प्रदान करते हैं। तो अब ये जो श्लोक आया था जिसके द्वारा, वही श्लोक वो व्यक्ति श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी को दे आता है। तब वे पढ़ते हैं, उनके मन में चिढ़ जलन पैदा हुई। फिर उन्होंने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत गलत यानी कि उन्हें काम, वासना, पुरुष आदि आदि भोग विलास में लिप्त बोला। तब उसका महाप्रभु जी उत्तर देना समझा नहीं, परंतु उनके एक शिष्य ने उत्तर दिया। महाप्रभु जी ने नहीं दिया था, परंतु उनके एक शिष्य ने उसका उत्तर दिया। वो उत्तर सुन के भी जो प्रबोधानंद सरस्वती जी थे वो बड़े गुस्सा हुए, बहुत क्रोध हुए, लेकिन कुछ कह ना पाए। अब ये दो जो बातें हुई, ये बात सारभवन भट्टाचार्य जी को पता चली, तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे चैतन्य महाप्रभु जी से आज्ञा लेकर
काशी में जाकर उनसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु जी से वो पूछने आए तो चैतन्य महाप्रभु जी ने साफ मना कर दिया कि हम भक्तजनों को शास्त्रार्थ ही तो करना है, हम तो केवल हरि की चर्चा करते हैं, हम कहाँ शास्त्रार्थ करने लग गए, हम कौन से विद्वान हैं। तब भी उन्होंने कहा नहीं महाप्रभु जी, हमें जाना है वहाँ पे, आपको उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो महाप्रभु जी अब समझ गए कि इनके अंदर जो सूक्ष्म अपना थोड़ा अहम है, यानी कि उनको वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य भी जो शास्त्र पढ़े थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा आप जाइए। तब वहाँ जब गए सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि प्रकाशानंद जी ऐसे वैसे तो विद्वान थे नहीं, वो तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। जैसे वहाँ गए वे परास्त हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी हार कर लौट आए चैतन्य महाप्रभु जी के सामने। वो बड़े संकुचाए कि मैं तो हार के चला आया, इतना कहा था महाप्रभु जी को, बोला था कि मैं तो जीत के आऊँगा, ये वे उन्होंने सोचा था। तो महाप्रभु जी को समझ में आ गया कि अब इनको संकोच हो रहा है, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो महाप्रभु जी उन्हीं के पास स्वयं आकर कहते हैं, देखो सार्वभौम भट्टाचार्य, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जब उन पर हरि जो कृपा करेंगे तो वो स्वयं ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए। तो ऐसे कुछ दिन बीते। फिर महाप्रभु जी को वृंदावन जाने की बहुत तेज उठा लहर की, अब वृंदावन जाए बिना मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। तो तब महाप्रभु जी वृंदावन की ओर जाने लग गए। काशी से होते हुए वे वृंदावन की ओर जाते हैं। काशी में कुछ देर ठहरे, वहाँ पर तपन मिश्र जी के यहाँ कहने पे वहीं रहे। और वहाँ पे एक महाराष्ट्र के भक्त थे जो महाप्रभु जी को देखे। वे जो महाराष्ट्र के भक्त थे वे श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। और जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप को देखा तो वो तो उनके स्वरूप पे मुग्ध हो गए। वहाँ पर महाप्रभु जी एकदम जैसे ऋषि मुनिजन रहते वैसे वहाँ पे रहते। वे वहाँ पर कोई भी नृत्य या फिर भजन नहीं करते थे, ऐसे सिद्ध मुनियों की तरह वे वहीं रहते थे। कुछ दिन काशी ठहरे और जब वो महाराष्ट्र का भक्त आया, उसने जब दर्शन किया तो वो मुग्ध हो गया। उनके उस स्वरूप को देखा तो वो सोचे क्यों ना ये बात मैं अपने गुरुदेव श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी से बताऊं। तो वे गए अपने गुरुदेव के पास। उन्हें तो पता नहीं था, जैसे गए और शुरू किया श्री चैतन्य महाप्रभु जी का बखान। तो अब जैसे ही उनका बखान शुरू किया तो जो प्रबोधानंद सरस्वती जी थे वो तो चिढ़ना शुरू कर दिए और उन्होंने बड़ा ही गलत गलत शब्द प्रयोग किए। तो वे जैसे उन्होंने बताया कि मैंने आज एक नीलाचल के एक बड़े संत चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन किए, बड़े अद्भुत महापुरुष। तो जैसे ही सुने तो प्रबोधानंद सरस्वती जी कहने लग गए, अरे वो मैंने उनके बारे में सुना है, मैंने सुना वो चैतन्य जो ऐसा करता वैसा करता, ऐसे अनेक गलत गलत शब्द प्रयोग किए जिसको वर्ण बोला नहीं जा सकता है, अनेक शब्द प्रयोग किए। और जब ये बातें महाराष्ट्र के उस भक्त ने सुनी, वो सोचा अरे राम, मुझसे आज ऐसा क्या अपराध हो गया जो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को श्रवण कर रहा हूँ, एक भक्त के बारे में ऐसा। और फिर उसने जल्दी से वहाँ से कान बंद करके वे वहाँ से भाग गया। और जब चैतन्य महाप्रभु जी को ये सारी बात बताई, तब चैतन्य महाप्रभु जी इतने सुलझे हुए, इतने सहज व्यक्ति, उन्होंने कहा अरे इसमें गलत ही क्या है, इसमें बुराई क्या है। उन्होंने मेरे बारे में सब सत्य तो बताया, मैं ऐसा ही तो हूँ, वो सब सत्य बताए। महाराष्ट्र के उस भक्त ने जब महाप्रभु जी कितनी करुणा, इतने विनम्र स्वभाव को जब उन्होंने सुना तो वे सोचने लग गए सच में महाप्रभु जी कितने करुणा हृदय से परिपूर्ण हैं। तो कुछ दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु जी काशी को छोड़ आगे चले गए। अब जब
ये बात श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी को पता चली कि चैतन्य महाप्रभु जी काशी छोड़ के चले गए, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वो सोचे चलो चले गए, सिर्फ मेरे कारण गए। उनके अंदर सूक्ष्म अहंकार था कि वो मेरे कारण चले गए, मेरी वाणी से डर के वे चले गए। तब चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ से चले गए और वृंदावन की ओर पधारे। फिर कुछ दिन वे वृंदावन में रुके, अपनी नित्य क्रिया किए, यमुना जी में स्नान करते, मधुकरी पाते और ऐसे ही वृंदावन का वास कुछ दिन किया। फिर वे वहाँ से लौटने लग गए। उसके की आगे की जब वे लौट के काशी फिर आएंगे, उसके आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे श्री जी की कृपा से। अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल का प्रसंग जो होगा वो बड़ा अद्भुत होगा, बहुत अद्भुत। कल श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को चैतन्य महाप्रभु जी उस प्रेम का मीठा रस चखाएंगे। कल के प्रसंग को श्रवण करेंगे। अभी हम यही विश्राम देते हैं। श्री जी की कृपा से हम पूरा प्रयास करेंगे कि इतने सुंदर चरित्र को हम 2-3 भाग में ही श्रवण करें, पूरा प्रयास रहेगा। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।